डायग्राम गिवन है जो ऑलरेडी मैंने बोर्ड स्क्रीन पे आपको ड्रॉ कर दिया है। एंड उसके बाद में जो आपको अब करना है क्वेश्चन में क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। एडी और बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। उसने बोला कि इधर से बीसी भी एक परपेंडिकुलर है, डीए भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों जो परपेंडिकुलर है ऑन ए बी। तो आप लिख दोगे कि अपने पास जो बीसी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, एंड इधर से लिख दोगे ए डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो इसने ये भी बोला है कि जो ए डी और बी सी हैं वो दोनों इक्वल भी हैं। तो फर्स्ट आपको यही चीज गिवन है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं और दोनों इक्वल हैं। एंड उसके बाद में क्या बोला गया कि शो दैट। तो अभी आपको शो दैट वाला पोर्शन भी ध्यान से समझना है। शो दैट, तो क्या शो दैट करना है आपने, तो सिंपली ध्यान देना भी, शो दैट द CD bisects AB, CD bisects AB। आपको ये शो दैट करना है कि जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करती है, या आप इसको और लगा के ये भी लिख सकते हो कि जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करती है। दैट मींस OA और OB को इक्वल आपने प्रूफ करना है। बाइसेक्ट का मतलब यही होगी CD लाइन AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। ओके, तो अभी मैं प्रूफ करता हूं, तो ध्यान देना भी स्टूडेंट्स, प्रूफ इसका बहुत ही इजी सा है। तो सबसे पहले आपको पता है आपको चाहिए OA और OB, तो ये तो वही इस ट्राइंगल से और इस ट्राइंगल से ही मिलेंगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD। सो सबसे पहले आपके पास गिवन है कि AD और BC इक्वल हैं, गिवन इन क्वेश्चन। एंड आपके पास ये भी गिवन है कि एंगल B और एंगल A ईच 90 का है, ये दोनों भी इक्वल हैं, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। एंड थर्ड पॉइंट आपको पता है कि ये क्रॉस का साइन बनता है, दैट मींस एंगल 1 और एंगल 2 मेंशन करता हूं मैं यहां। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपका ध्यान देना भी, एक एंगल, ठीक है जी, दूसरा एंगल और तीसरी साइड। तो जो आपका ये रूल बनेगा वो बनेगा, कोई भी दो एंगल है, तीसरी कोई भी साइड है, वो आपका रूल बनता है AAS। तो आप लिख दोगे कि ट्राइंगल OBC कॉन्गुरेंट है ट्राइंगल OAD के बाय रूल AAS। ओके, तो ये आपका रूल बनता है, इसके बेसिस आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। एंड आफ्टर कॉन्ग्रेंट बाय CPCT आप लिख दोगे कि OA इक्वल है OB के, ये तो हो ही गया। तो OD और OC भी इक्वल होंगे, ये भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स्ट्रा में हो जाएगा। OD और OC भी इक्वल है बाय CPCT से। तो यही आपका क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन थोड़ा सा ऐसे है, भी ध्यान से बनाना, ऐसे बनता है ये साइन, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का। तो यस, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है।